नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का है हमारा यूपी जीके स्पेशल करंट अफेयर का जो यूपी जीके है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5वां है। मैं डेली आपको 50 क्वेश्चन करवाता हूँ, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम एक मैराथन आपके लिए लेके आने वाले हैं। बहुत जल्द आपके लिए मैराथन लेके आएंगे, जिससे 300-400 प्रश्न ऐसे होंगे, चुनिंदा प्रश्नों का संकलन होगा जो आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उस वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ बड़ी ही आसानी के साथ मिल जाएगा। बाई चांस अगर कोई दिक्कत रहती तो व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.3 है। कितना? 7.3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में, तो राज्यों में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले देखिए आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर आता है गुजरात आता है। तो इतना हो गया। अगर क्षेत्रफल की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो 2,40,928 जो है वर्ग किलोमीटर उस समय उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। तो मैंने इतना आपको समझा दिया। चलिए अगला। अगला है, निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। तो किस देश की सीमाएं? सिर्फ एक ही देश ऐसा जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो उसका नाम है नेपाल। क्या है? नेपाल। ठीक है। अगला, बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। यानी बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है। अब यहाँ से आपका पोर्शन जो है पश्चिम बिहार वाला शुरू होता है, तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बिहार। मैंने सब क्वेश्चन मिक्स करवा रहे हैं, रखे हैं, तो यहाँ से पश्चिम बिहार वाला शुरू होता है। तो बखीरा कहाँ शुरू होता है? संत कबीर दास। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार दोस्तों उन्नाव में स्थित है। कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सही सुमेल का चुनाव करें। यानी कि कौन सा सही है उसका चुनाव करना है। ठीक है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अब आपको एक भी पता है तो सबको पता है। देखिए अभी मैंने आपको नवाबगंज करवाया। कहाँ नवाबगंज बताया? मैंने आपको अभी नवाबगंज बताया था उन्नाव में। कहाँ बताया था? उन्नाव में बताया था। तो पहले का दूसरा होगा। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, पहले का दूसरा यहाँ पे दो दो ऑप्शन में है। दो ऑप्शन में पहले का दूसरा है, तो यानी कि 3 और 4 सी और डी होगा नहीं। अब बचे 2 और 4। तो नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में है। ठीक है। समस्तपुर पश्चिम बिहार, समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? तो ये समस्तपुर पश्चिम बिहार है जो, ये कहाँ स्थित है आप लोग बताइए। समस्तपुर पश्चिम बिहार जो है ये स्थित है, समस्तपुर पश्चिम बिहार है वो स्थित है रायबरेली में। कहाँ स्थित है? रायबरेली में। तो सी का चौथा होगा। तो सी का चौथा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब आप बाकी जो बचे हैं आप मिला सकते हैं। पार्वतीय रंगा कहाँ है? ये तो गोंडा में है। और ओखला कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये पश्चिम बिहार से सही मिलान से मैंने आपको करवाए हैं, ताकि आपको एक साथ 3 से 4 पश्चिम बिहार आसानी से याद हो जाए। अगला, सोनभद्र में निम्न में से कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? सही कूट का चयन करें। यानी कह रहा सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती, सही कूट का उसको चयन करना है। तो देखिए, सोनभद्र में यूरेनियम नहीं पाया जाता है। यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। और इसके अलावा सोनभद्र में हर चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे इंडासुलाइट, डोलोमाइट पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है। तो 2, 3, 4 ये जहाँ भी होगा सही होगा। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए सही उत्तर होगा। ठीक है। अभी मैं आपको करवाऊंगा, आगे भी करवाऊंगा, आप लोग बस जुड़े रहिएगा। अगला है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। यानी कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी। कौन सा? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। कहाँ स्थित है? ललितपुर में स्थित है। और अगर सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो प्रदेश का है वो हस्तिनापुर है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक है। चलिए, मैंने आपको इतना तो बता दिया। देखिए, महावीर स्वामी जो है वन्य जीव विहार ललितपुर में है, प्रदेश का सबसे छोटा है। अब आपको इन ऑप्शनों को भी याद रखना है। कतरनिया घाट पूछ ले कहाँ है? बहराइच में है। चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली में है। रानीपुर कहाँ है? बांदा जिले में है। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो ऐसी नीति के अनुसार देश के कुल 1/3 भाग पर क्या वन होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? यानी कि 1957 में प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो चंद्रप्रभा था, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। मैंने आपको ऑप्शन नंबर ये सही बता दिया, लेकिन आपको ये तीनों ऑप्शन छोड़ने नहीं है, ये भी तीनों याद रखिए। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ है? मेरठ में है। रानीपुर वन्य जीव विहार ये बांदा में है, बांदा चित्रकूट। और किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। तो आपको ऐसे याद रखना है। अगला, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। देखिए यूरेनियम मैंने बताया था ललितपुर में उपलब्ध है। कहाँ? ललितपुर में यूरेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर ललितपुर। ठीक है, ललितपुर जो बुंदेलखंड का एक भाग है। अगला, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ है ऑप्शन नंबर बी है सिंगरौली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला है, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। सुमेलित करके उसका सही उत्तर चुनना है। ठीक है, ललितपुर में क्या पाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था क्या पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है मिर्जापुर, फिर आता है सोनभद्र, प्रयागराज। तो क्या पाया जाता है आप लोगों को बताना है। देखिए अगर सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में पाया जाता है चूने का पत्थर। ऑप्शन नंबर देखिए सोनभद्र का होगा चौथा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्रयागराज। तो प्रयागराज का होगा तीसरा, जिसे रेड़का कहते हैं, शीशे वाली बालू या ग्लास सैंड कहते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा नंबर ललितपुर। तो ललितपुर तांबा और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ये तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही उत्तर होगा। ये सब सही मिलान में करवाया मैंने क्योंकि पूछे जाते हैं। ठीक है, सुराहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है। तो कहाँ स्थित है? बलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? बलिया। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि बलिया जो है किस महर्षि की भूमि जानी जाती है, यानी किस महर्षि को जाना जाता है बलिया से है? तो थे भृगु। कौन थे? भृगु। ठीक, भृगु ऋषि। अगला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन करा सुमेलित नहीं है? देख, कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है, सिलिका बालू प्रयागराज में पाई जाती है, यूरेनियम जो झांसी में नहीं पाई जाती है ललितपुर में पाई जाती है। इस हिसाब से डी जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है कौन सा? प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर है, जो कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। सबसे छोटा मैंने आपको बताया, आप लोग कमेंट में लिखना ईमानदारी से सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। अगला, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा एक खनिज जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट, जिप्सम, ये अभ्रक नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में जो है अभ्रक नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कतरनिया घाट। 1975 में कौन सा स्थापित किया था? कतरनिया घाट। और कतरनिया घाट कहाँ? ये बहराइच में है। कहाँ है कतरनिया घाट? ये बहराइच में है। अगला है, सूची फर्स्ट एवं सेकंड को सही सुमेलित कर कूट का चयन करें। चलिए देखते हैं, चयन करते हैं। अब आपको इस साइड ये दिए हैं, शहरों के नाम दिए हैं, और इस साइड ये हवाई अड्डे दिए हैं, तो आपको मिलाना है। ठीक है, चलिए प्रयागराज में कौन सा है आप लोगों को बताना। प्रयागराज में कौन सा है? प्रयागराज में बमरौली। ए का तीसरा दो में है, यानी ए और बी हमारा ये नहीं होगा। प्रयागराज में कौन सा? बमरौली। आपको पता होगा। वाराणसी में कौन सा है? वाराणसी में बाबतपुर। डी का दूसरा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में अमौसी, और कानपुर में है चकेरी। ये इसका सही उत्तर होगा। अब ये एयरपोर्ट हैं, इससे आप सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में कि चकेरी एयरपोर्ट कहाँ है? तो कानपुर में है। ऐसे बमरौली पूछा जाएगा तो इलाहाबाद में है, और बाबतपुर वाराणसी में है, अमौसी लखनऊ में है। ठीक है, अभी मैं आपको करवाऊंगा आगे। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ मिलते हैं? उत्तर पश्चिम पूरब, ये जो गलियारा यहाँ मिलता है ये झांसी में मिलता है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-19 जो है उत्तर प्रदेश शुरू होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19, नेशनल हाईवे 19। अगला, चकेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है?
तो चकेरी मैंने आपको बताया था कानपुर में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी कानपुर में है। अब देखिए हवाई अड्डों की बात आई तो हम अभी हवाई अड्डे करेंगे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी हवाई अड्डा कहा जाता है, ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। फिर आता लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ये वाराणसी में है। बमरौली हवाई अड्डा ये प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा ये कानपुर में है। नागरिक हवाई अड्डा ये भी कानपुर में है। ये हवाई अड्डे हैं कुछ उत्तर प्रदेश के जो मैं आपको करवा रहा हूँ। फिर हमारा आता है खेरिया हवाई अड्डा, ये आगरा में है। सरवासा हवाई अड्डा ये सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा ये गाजियाबाद में है। फैजाबाद हवाई अड्डा ये फैजाबाद में है। जेवर हवाई अड्डा जो समय तो गौतम बुद्ध नगर में है। और ललितपुर हवाई अड्डा ये ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा है झांसी में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाम से क्लियर हो, जैसे ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, कि नाम से पता चल रहा है कि यहीं है। फिर आता गोरखपुर हवाई अड्डा, सॉरी गोरखपुर में ही है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये ग्रेटर नोएडा में है। ITI कानपुर यानी कल्याणपुर हवाई अड्डा ये कहाँ है? कानपुर में है। फिर आता बरेली हवाई अड्डा ये बरेली में है। BR अम्बेडकर हवाई अड्डा ये कहाँ है? मेरठ में है। और अंतर कुशीनगर हवाई अड्डा ये कहाँ है? कुशीनगर में है। ठीक है, ये थे हमारे प्रदेश के कुछ हवाई अड्डे जो राष्ट्रीय तथा घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू दोनों थे। ठीक है, अगला प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? ये किया गया 1955 में। कब किया गया? 1955 में। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो लखनऊ में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इनको थोड़ा सा गंभीर में लीजिएगा प्रश्नों को। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो ये रामपुर में स्थित है। रामपुर ऑप्शन नंबर इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है रामपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न विज्ञान नगरी स्थित है, तो विज्ञान नगरी कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में स्थित है विज्ञान नगरी। जो उत्तर प्रदेश की विज्ञान नगरी लखनऊ को कहा जाता है। अगला है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया नवंबर 2008 में। ऑप्शन नंबर डी इसका निसंदेह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल स्थित है, ये स्थित है प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जो हमारे भाई बहन है प्रयागराज में पढ़ने वाले वो जरूर घूमे भी होंगे वहाँ। ठीक है, अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब आता जनजाति, तो सर्वाधिक जनजाति कहाँ? सोनभद्र जिले में है। और सबसे कम जनजाति कहाँ है? बागपत जिले में है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जनजाति कहाँ है, आबादी कहाँ जनजाति का, अनुसूचित जनजाति की, तो वो भी सोनभद्र ही है। ठीक है, अगला सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? मैंने अभी आपको बताया था बागपत है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी? देख सर्वाधिक जनसंख्या वाली, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो थारू की है। कौन सी सर्वाधिक जनसंख्या? थारू। थारू के जो लोग होते हैं वो बांस की शिवलिंग की पूजा करते हैं। ठीक है, और ये थारू जनजाति जो लोग होते हैं ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में भी मनाते हैं। यानी कि जो दीपावली हमारा त्यौहार होता है उसको शोक पर्व के रूप में ये लोग मनाते हैं दीपावली को। अगला है कर्मा किसका लोक नृत्य है? तो खरवार। कर्मा किसका लोक नृत्य है? तो खरवार जनजाति द्वारा मनाया जाता है कर्मा लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? तो सन 2003 में इनको सूचीबद्ध किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है परहिया जनजाति निवास करती है, तो परहिया जनजाति जो है सोनभद्र में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में निवास करती है। अभी मैंने आपको बताया था सर्वाधिक जो जनजाति सोनभद्र जिले में ही पाई जाती है। अगला है अगरिया जनजाति निवास करती है, तो अगरिया जनजाति भी सोनभद्र में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बोक्सा जनजाति। कौन सी? बोक्सा जनजाति जो है बिजनौर जिले में निवास करती है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको जनजाति जो है एक बार पूरी क्लास करवाऊंगा, थ्योरी क्लास करवाऊंगा आपको जनजाति की। ठीक है, जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाइएगा। बस आपको एक काम करना है, आप लोग कमेंट किया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि आप लोग को हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है। लड़के क्या करते हैं, देखिए देख लेते हैं, इसके बाद न लाइक करते हैं न सब्सक्राइब करते हैं,
और कमेंट तो आप कर दिया करिए, सब्सक्राइब ना कीजिए, लाइक ना कीजिए, ठीक है, लेकिन आप कमेंट जरूर कर दिया करिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। उससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे अब कुछ सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगला है, निम्न जनपदों में बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुराना संग्रहालय कहाँ है? तो राजकीय संग्रहालय कहाँ है? ये लखनऊ में। पुराना संग्रहालय कहाँ है? तो ये लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में भी स्थित है यही। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, वाराणसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? बायोटेक पार्क लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहते हैं, लेदर पार्क उन्नाव में है, लेकिन टोनिका सिटी ये नोएडा में नहीं है। तो यहाँ से बी इसका गलत आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है? झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है? कहाँ स्थित? शाहजहांपुर में स्थित है। काउंसिल शाहजहांपुर में स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज ये लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ये नंबर रहेगा हमारा 96 80 67 07। ठीक है। उस पर आप मैसेज करिए, आपको निसंदेह आपको इसका समाधान मिलेगा। और अगर आपको पीडीएफ नहीं प्राप्त हो रही है या फिर टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप निसंदेह आप हमें मैसेज करिए, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, तो आपको सीधा वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।